मंदिर, आखिर क्यों दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु मंदिर में? क्या वास्तव में भगवान होते हैं? क्या सचमुच मूर्तियों में भगवान की वासना होती है? पर सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर हमारे पूर्वज मंदिर बनाते क्यों थे? वो भी ऐसे ऐसे मंदिर जिन्हें बनाने में दशकों लग गए। हमें ये नहीं मालूम कि भगवान होते हैं या नहीं, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर प्रेत होते हैं तो भगवान भी जरूर होते होंगे। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए भव्य मंदिरों में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनका अंदेशा भी हम नहीं लगा सकते। इन मंदिरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। भारत रहस्य की धरती है और यहाँ इतिहास के ऐसे रहस्य दफन है जो आपको हैरान करके रख देंगे। लेकिन जितने रहस्य आपको यहाँ के मंदिरों में मिलेंगे वो कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। आज हम भगवान शिव के दो ऐसे मंदिर से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे देखकर आप भगवान के प्रति स्पष्ट हो जाएंगे। नंबर 1, भगवान शिव का ये मंदिर है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। इस मंदिर के अंदर एक ऐसा शिवलिंग है जिसका आकार हर रोज बढ़ रहा है। इसको दुनिया का इकलौता जीवित शिवलिंग कहा जाता है। इस पूरे इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कार देखने को मिलते हैं। इसको देखने के लिए श्रद्धालु बड़ी भीड़ में जमा होते हैं। इनके बीच यहाँ स्थित है मांगतेश्वर और इनके गर्भगृह में स्थित है एक रहस्यमय शिवलिंग। इस शिवलिंग की ऊंचाई 9 फीट नापी गई है। कहा जाता है कि ये शिवलिंग जितनी धरती के ऊपर है उतना ही धरती के नीचे भी। ये शिवलिंग हर साल 1 फीट की ऊंचाई से बढ़ता चला जा रहा है और इसे हर साल यहाँ के पुजारियों द्वारा नापा जाता है, जबकि पर्यटन विभाग के अधिकारी भी इस शिवलिंग को हर साल मापने आते हैं। इस रहस्य को उन्होंने भी सच ही माना है। उनका भी दावा यही है कि ये शिवलिंग जितना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उतना अंदर की तरफ भी, यानी कि इसका आकार हर समय एक जैसा ही रहता है, चाहे वो धरती के अंदर हो या धरती के बाहर। इस शिवलिंग की कहानी एक कुरान में भी बताई गई है कि भगवान शिव के पास एक बार करगड़मणि थी जो उन्होंने पांडव के भाई युधिष्ठिर को दी और युधिष्ठिर ने ये मणि मारतक ऋषि को दी और उन्होंने ये हर्षवर्धन को दी। उन्होंने इस मणि को जमीन में गाड़ दिया। इस मणि में अपार शक्ति थी लेकिन इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। फिर इस मणि के आसपास इस शिवलिंग का निर्माण होता गया। ये मणि मारतक ऋषि के पास थी, इसीलिए इसका नाम माणकेश्वर पड़ा। इस मणि के कारण ही इस शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ता रहता है। इस मणि के कारण ही इस शिवलिंग को जीवित शिवलिंग कहा जाता है। जैसे जीवित इंसान बढ़ता है वैसे ही ये शिवलिंग हर साल बढ़ता रहता है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस शिवलिंग का रिश्ता कलयुग से है। इसका ऊपरी भाग स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, वहीं नीचे का हिस्सा पाताल लोक की ओर बढ़ रहा है। जब इसके नीचे का हिस्सा पाताल लोक पहुंच जाएगा तब कलयुग का विनाश निश्चित है। इस मंदिर की मान्यता हर साल बढ़ती ही जा रही है। भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, हमारा आपसे आग्रह है कि जब भी आपको मौका मिले तो इस मंदिर को देखने एक बार जरूर जाइएगा। आप भी देख सकेंगे कि महाकाल की इस माया के दीवाने क्यों हैं इतने लोग। अगर आप श्रद्धा और भक्ति में सच में विश्वास रखते हैं तो दोस्तों अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसा ही एक और शिव जी का मंदिर जिसे लोग दिव्य शक्ति से भरा हुआ मंदिर भी कहते हैं, उस मंदिर का नाम है केदारनाथ। ये मंदिर उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने करा था। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये मंदिर 4,000 सालों से बर्फ में दबे होने के बावजूद भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मंदिर 4,000 सालों से बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तो 2013 में आई जल प्रलय के दौरान इस मंदिर के सुरक्षित रह जाने से वैज्ञानिकों को कोई हैरानी ही नहीं हुई। वैज्ञानिकों के कठोर अध्ययन से ये पता लगा कि ये मंदिर 4,000 वर्षों से बर्फ में दबा हुआ था। जोशी जी कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी कि 4,000 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, पर रिसर्च से पता चला कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में ही दबा हुआ था। मंदिरों की दीवारों पर ग्लेशियर के निशान आज भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लाखों साल पहले चोराबारी ग्लेशियर के पीछे हटने से केदारनाथ घाटी बनी। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वो रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टान को पीसते हुए निकल जाते हैं। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है।
तो साथियों, आप कब जाएंगे महादेव के दर्शन करने? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाएं। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे भगवान के एक नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।